हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, जो ज़िंदगी में हार जाते हैं, कोशिश नहीं करना चाहते हैं या कोशिश करते करते थक जाते हैं, उनको लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं, उनके लिए ये स्टोरी बेहद ही कारगर साबित होगी। आइए जानते हैं। हम तब तक नहीं हारते हैं जब तक हम कोशिश करना छोड़ नहीं देते, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये कहानी कोशिश से ही जुड़ी हुई है। एक बार एक छोटे से राज्य को एक शक्तिशाली राज्य ने युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने अपनी सेनापति से सलाह मांगी। सेनापति ने कहा कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध करना मूर्खता है। फिर सेनापति ने राजा को ये कह दिया कि महाराज, आत्मसमर्पण ही अंतिम उपाय है। सेनापति की सलाह से राजा खुश नहीं हुए और उसके बाद एक संत के पास गए जिससे वह बहुत मानते थे। राजा ने संत की राय भी मांगी और संत ने ये भी कहा कि मुझे सेनापति के आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, पर मैं ऐसा करना उचित नहीं मानता हूँ। संत ने उस सेनापति को तुरंत जेल में डलाने को कहा और खुद सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया। संत की बातों से राजा थोड़े तो हिचकिचाए, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण उन्होंने संत की बातों को मान लिया। संत सेना लेकर निकले तो बीच में एक मंदिर पड़ा। उन्होंने सेना से कहा कि वे भगवान पूछ कर आते हैं कि युद्ध कौन जीतता है। मंदिर के पास आने के बाद लोग उनसे पूछते हैं कि भगवान ने क्या कहा। संत ने कहा कि यदि शाम को मंदिर से रोशनी निकलेगी तो हम युद्ध जीत जाएंगे। शाम को ऐसे ही होता है। लोग ये देखकर ऊर्जा और सकारात्मक से भर जाते हैं और वह पूरी जान लगाकर लड़ते हैं, युद्ध भी जीत जाते हैं। युद्ध से वापस लौटते वक्त लोग संत को भगवान को धन्यवाद कहने भेजते हैं, लेकिन संत लोगों से कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर में दिया मैंने ही जलाया था। अगर सेनापति की बात मानकर राजा ने पहले ही आत्मसमर्पण कर लिया होता तो उसके मन में हमेशा ये बात डर रहता कि उस शक्तिशाली राजा से कभी भी जीत नहीं सकते और वो निर्बल हैं। संत ने इस तरीके से अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। उस तरीके से हमें अपने आप का हौसला कोशिश से मुश्किल परिस्थिति में बढ़ाना चाहिए। आप तक नहीं हारते और जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। चाहे हम जीतें या फिर हारें, पर हमें कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश ज़्यादातर कामयाब ही होती है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहो। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम तब तक नहीं हारते हैं जब तक हम कोशिश करना बंद नहीं कर देते हैं। इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। खुद को कमज़ोर कभी मत समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। हो सकता है कि हर दिन आपका अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले में शमशान से आगे नहीं जाते। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत होने ही नहीं देता। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की भी कमी को पूरा कर सकता है वो सही अर्थ में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। इसलिए सही रास्ते पर चलिए। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि
इंसान कमजोर हो सकता है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाए तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा ढल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ नहीं सीख पाते। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा मजबूत करके रखें। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख समझ सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, चिंता या ग्रसित नहीं होना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसे वो विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। प्रेम हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है वो किसी और से नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना कोई श्लोक में है न कहीं और। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझ में प्रेम ढूंढते हैं। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए, मुझे याद है पर तुम्हें नहीं। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल में ही लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। प्रशंसा हो रही है तो ज्यादा सावधान हो जाए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वही लोग खंजर भोगते हैं। जीवन में कभी कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी देवता को मानता है